गाइस यहाँ पे लोन तो अप्लाई हो गया, आप देख भी सकते हो, और मेरा सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे बैंक का भी मैसेज आ चुका है भाई। अब हम चलते हैं भाई अपनी पासबुक में, चेक करते हैं कि ये लोन हमारे अकाउंट में आया है कि नहीं। अब हम यहाँ पे भाई अपनी कोटक महिंद्रा की जो बैंक एप्लीकेशन है उसके अंदर है। यहाँ पर हमने व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करा तो गाइस सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई मुझे का लोन आईडीएफसी बैंक के द्वारा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। भाई लोन अप्लाई करने के साथ साथ ही मेरे अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया गया है। कोई भी इसमें 1-2 दिन का समय नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर में ये पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज से लगभग 6-7 दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी PMEGP लोन के बारे में, जहां पर मैंने बताया था कि आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से किस तरीके से लोन ले सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जहां पर लोगों ने बोला कि भाई लोन तो अप्लाई हो जाता है लेकिन यहाँ से बैंक आगे की तरफ प्रोसेस नहीं करता है इसको। सो गाइज मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको ऐसी जगह से इंस्टेंट पर्सनल लोन के प्रोसेस के बारे में बताऊं जहां से कि आपके अकाउंट में लोन इंस्टेंट क्रेडिट हो जाए। यानी कि अगर आपने अभी लोन अप्लाई करा है तो उसके आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आसानी के साथ भाई क्रेडिट हो जाए। सो जिन लोगों को यहाँ पे 30 से 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की जरूरत है भाई, यहां से लोन ले सकता है। हाँ भाई एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप स्टार्टिंग में लोन अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको अमाउंट कम मिले, लेकिन भाई समय के साथ साथ इसमें भाई लोन आपको 5 लाख रुपए तक का मिलता है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। लेकिन आप जब इस लोन को अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद उसकी रीपेमेंट आपको टाइम टू टाइम करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये ऑफर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से लिए गए भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा भाई आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है और आपका ये लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इस लोन को लेने के लिए जब आप अपनी KYC करोगे तो वहां पर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है भाई वो आपके पास जरूर से होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी और आपका जो प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगा। सबसे पहले मैं आपको भाई ये बता देता हूँ, जो ये लोन हम अप्लाई कर रहे हैं ना वो क्रेड एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी क्रेड लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको क्रेड कैश का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको क्रेड कैश का ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो मैंने वीडियो के एंड में इसके बारे में बताया कि आप उस ऑप्शन को कैसे इनेबल करोगे, वो भी बड़ी आसानी के साथ। सो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे अपने क्रेड कैश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक करा तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को 40 हजार रुपये जो लोन दिखाया जा रहा है वो मेरे विद इन अ सेकेंड मनी मेरे अकाउंट में आ जाएगी, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। साफ साफ भाई नीचे दिखा रखा है नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है। यानी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 40 हजार रुपये की जो लोन है, जो 40 हजार रुपये की मुझे लोन की लिमिट मिली है उसमें से मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके, यानी मान के चलो मुझे 10 हजार रुपये चाहिए, मुझे 15 हजार रुपये चाहिए, मुझे 20 हजार रुपये चाहिए, जितने भी चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करके भाई अपना लोन ले सकता हूं। ऐसा नहीं है कि 40 हजार का लोन मिला है तो भैया 40 हजार तुम्हें लेना ही पड़ेगा, जितना तुम्हें जरूरत है उतना लो, ज्यादा लोन लो ही मत। तो भाई यहाँ पे मैं सिंपल सा 30 हजार लोन को सिलेक्ट करता हूं और चूज EMI प्लान के ऊपर सिंपल सा क्लिक करता हूं। सो गाइस जैसे मैंने चूज EMI प्लान के ऊपर क्लिक करा तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर देख सकते हो जो मेरे को इंटरेस्ट रेट मिला है भाई 18% का मेरे को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाया गया, जो कि भाई पर एनम है। यानी कि 1 साल का जो है वो 18% इंटरेस्ट लगेगा, पर मंथ इसमें से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मेरे को मंथली 1.5% का भाई इंटरेस्ट रेट लगा। यार कहाँ इतना ज्यादा है ये। सो गाइस इसके नीचे आप देखोगे जो आपका अमाउंट है आप उसे 18 महीने के लिए ले सकते हो, 12 महीने के लिए ले सकते हो, 9 महीने के लिए ले सकते हो और उनके आगे उनकी EMI लिखी है भैया। अगर आप 18 महीने के लिए लोगे तो इतनी EMI आएगी, 12 महीने के लिए लोगे तो इतनी EMI आएगी। सो उस हिसाब से आप अपना जो भी रहेगा आप उसे सिलेक्ट करना। मान के चलिए मैं 9 महीने के लिए इस लोन को लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल सा उसके आप ऊपर क्लिक करोगे तो भाई इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे खोल के आ जाएगी, जहां पर लिखा हुआ है कि भाई नो हिडन चार्जेस, कोई भी हिडन चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट है भाई वो है 30,750 रुपये, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रोसेसिंग फीस भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। और जो टोटल इंटरेस्ट है भाई वो 18% पर एनम लगेगा। यानी कि आप अगर 9 महीने के लिए लोन लेते हो तो आपको यहाँ पर 2576 रुपये जो इंटरेस्ट रेट है टोटल अमाउंट पे वो देना पड़ेगा। जो आपको टोटल लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 33,326 रुपये 1 साल के अंदर। यानी कि आपको जो फालतू पेमेंट देनी है वो देनी है 3326 रुपये। और इसके बाद नीचे आप देखोगे कि भाई आपको चूज EMI प्लान का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि जो पीछे आपको रिकमेंड करे गए थे भाई ट्यूनर टाइम, अगर वहां पर आपको लगता है कि आपका ट्यूनर टाइम ज्यादा होना चाहिए
चाहिए, कम होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसे स्क्रॉल भी कर सकते हो भाई। तो गाइस मैं इस लोन को 9 महीने के लिए लेना चाहता हूँ, तो मैंने 9 महीने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर आप अपनी EMI डेट भी भाई खुद से चूज कर सकते हो। मान के चलिए आपकी जो पेमेंट है वो 7 तारीख को, 6 तारीख को, 5 तारीख को आती है, अगर आपकी EMI 2 तारीख को आई तो भाई वो EMI आप कैसे भरोगे। सो ये जो ऑप्शन है भाई इसी चीज को देखते हुए बनाया गया है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट EMI डेट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से भाई आप ड्रैग करके अपना जो भी EMI का जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप 2 तारीख से लेके भाई 7 तारीख के बीच में कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सो गाइज मैं यहाँ पे 7 तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देन अब यहाँ पे चूज योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चूज योर बैंक अकाउंट के ऊपर। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट चूज कर सकते हो, यानी अगर आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है तो वो दिखाई देगा। मान के चले आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आपने ऐड ही कर रखा होगा, अदरवाइज नहीं कर रखा तो यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करोगे तो ऐड बैंक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आने के बाद अपना यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका बैंक होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका IFSC कोड डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। सो गाइस इससे आगे का जो प्रोसेस है वो मैं अपना फ्रेंड का दिखाता हूँ, क्योंकि उसको भी मैंने अभी हाल ही में लोन अप्लाई करा था जिसको कि वो लोन मिल गया, मेरे को अभी ये लोन लेना नहीं है। गाइस इसके बाद टैप फॉर इंस्टेंट KYC के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आपके आधार कार्ड की जितनी भी डिटेल हैं वो यहाँ पे दिखा दी जाएंगी। गाइस यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये जो आधार कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पे कैसे दिखा दी गई है, जबकि हमने आधार कार्ड का नंबर तो पहले गिरा ही नहीं। भाई हमने इस प्रोसेस को पहले भी करा है, तो यहाँ पर जब हमने पहले करा था तो ये जो हमारा आधार कार्ड का नंबर वगैरह ये डिटेल है ये पहले से इसके अंदर सेव है, इसलिए यहाँ पे दोबारा से वो डिटेल नहीं मांगी गई। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये प्रोसेस होगा। अब हम आगे चलते हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पे अब हमें अपना ई मैंडेट करना पड़ेगा। ई मैंडेट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपने जिस अकाउंट में भाई अपने पैसे लिए हैं उसी अकाउंट के जरिए आपको EMIs की रीपेमेंट करनी है। EMIs भरने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सो उसे करने के लिए प्रोसीड टू सेटअप के ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद ई मैंडेट करने के लिए आप भाई उसे डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दोनों का दिखाया जा रहा है। सो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के जरिए करते हैं, कंप्लीट विद डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। सो गाइस अपनी जो भी डेबिट कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर डाल देंगे और सिक्योर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपका जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा आपके बैंक में उसके ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जो आपका लोन का अमाउंट है वो दिखाया जा रहा है, आपकी सारी डिटेल दिखाई जा रही है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और दिखाई जा रही है कि ये जो लोन मिल रहा है हमें भाई IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिल रहा है, ना कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए मिल रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, बैंक के जरिए मिल रहा है तो भाई ये सेफ ही होगा। इसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म के ऊपर भाई क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार हमें दोबारा से ओवरव्यू दिया गया है, जितना हमारा लोन है, प्रोसेसिंग फीस उसमें कितनी लग रही है, प्रीमियम उसमें कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, आप इंश्योरेंस प्रीमियम को भी छोड़ सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको लेने की जरूरत नहीं है। EMI आपकी पर मंथ कितनी आएगी और ड्यूरेशन कितना है, टोटल EMI आपको कितनी पे करनी पड़ेंगी, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे हमने गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक करा तो जो हमारी ये 30,000 रुपए की जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग में है। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा जो कैश है भाई वो सक्सेसफुली विड्रॉल हो चुका है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर इनके द्वारा कर दिया गया है। नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। सो गाइस आप ये भी देख सकते हो कि भाई बैंक का भी मैसेज हमारे पास आ चुका है, 30,000 रुपए इंस्टेंट। भाई मैंने कितना देर हुआ मुझे अभी अप्लाई करे हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि अप्लाई करते करते मेरे अकाउंट में भाई ये बैलेंस आ गया। आप देख सकते हो 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो चुके हैं। अब ये तो आपका एक बैंक का मैसेज आया, ये तो भाई फेक भी बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको पता है कि और भी लोग ऐसा बना के दिखा देते हैं। सो मैं आपको बैंक के एप्लीकेशन में भी चल के तो दिखा देता हूं कि भाई ये अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए चलते हैं कोटक महिंद्रा की जो बैंक एप्लीकेशन है उसके अंदर। गाइज हम कोटक महिंद्रा की जो बैंक एप्लीकेशन है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू ट्रांजैक्शन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सबसे टॉप में ऊपर ही देख सकते हो कि भाई जो हमें 30,000 रुपए का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में रिसीव भी हो चुका है, और ये जो अमाउंट डाला गया है वो भाई IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा डाला गया है। ये भी ध्यान रखना, ये किसी थर्ड पार्टी के जरिए नहीं है। सो यहाँ पे आपको एक चीज भी पता होनी चाहिए, जो ये IDFC बैंक है इसकी पार्टनरशिप क्रेडिट के साथ है, इसीलिए
आईडीएफसी बैंक के द्वारा भाई यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। सो गाइस इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के जरिए यहाँ पे लोन आसानी के साथ ले सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो इसके बारे में मोस्ट वीडियोस में नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई अगर इस लोन को लेना है तो आपके पास कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड जरूर होगा। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भाई ये लोन शायद आपको मुश्किल मिलेगा। क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको लोन को ले सकते हो। अगर आपके रिलेशन में भी किसका क्रेडिट कार्ड है ना, तो आप उसका बिल क्रेड एप्लीकेशन से भर के इस ऑप्शन को इनेबल करवा सकते हो। क्योंकि एक मेरे रिलेशन में है जिन्होंने ऐसा ही करके वहां से लोन अप्लाई करा, वो भी 1 लाख रुपए का। किसी भी उनके रिलेशन में जिसका भी क्रेडिट कार्ड था उसका जो बिल, क्योंकि भाई आपने क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप किया है, उससे कोई भी खर्चा किया है तो उसका बिल तो आप भरोगे, कहीं से भी भरोगे, फोन पे, पेटीएम, भाई उनसे भरने के बजाय आप क्रेडिट से भर लो। क्रेडिट से भरोगे तो वहां पे आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा लोन का, और वहां से आप लोन भी ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल तो वैसे ही भर ही रहे हो। सो इस तरीके से आप वहां पे अपना ऑप्शन इनेबल करवा सकते हो। इस बात का भाई जरूर से ध्यान रखना। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला देना, ताकि वो लोन अप्लाई करने से पहले इसको देख ले और टुच्ची मुच्ची जो ये एप्लीकेशन है लोन की, इनसे लोन लेने के बजाय इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करें। और सबसे बड़ी बात, टाइम से रीपेमेंट करोगे तो भाई यहाँ पर आपकी लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इस लोन को भाई अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।